वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम लाइव एंड ऑडिबल। आई होप आप लोग मुझे सुन और देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आरा 24/7 प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज निधि अरोरा। बात करते हैं हम लोग आज नरेशन की, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, जिसकी हमारे पास अभी हमारी बात चल रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पहलुओं को डिस्कस किया था, व्हिच आई एम गोइंग टू रिवाइज। फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, आज ना एक क्लास 1 घंटा नहीं खींचेंगे। आज हम ट्राई करेंगे कि एफिशिएंटली कैसे हम क्वेश्चन आंसर्स को साथ में कर सकते हैं टॉपिक को समझ के, क्योंकि आज आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि कैसी प्रैक्टिस है आपकी, क्योंकि मैं नरेशन का हैंड आउट अभी आपके समक्ष शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या पढ़ाया था। धुआंधार धुआंधार। कल किसी ने प्रैक्टिस करी थी घर जाकर के? बताइए जरा फटाफट से, करी थी कि नहीं करी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की? मैंने जैसे बताया, डायरेक्ट स्पीच कुछ ऐसा दिखता है। नीतू सेड मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, नीतू ने कहा कि वो पढ़ाई कर रही थी, ये इसका ट्रांसलेशन है। थैंक यू आशीष। जिनकी भी पहली क्लास है, माय नेम इज निधि अरोरा और मैं दावा करती हूँ कि बीपीएससी का चाहे वो प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, तीनों ही स्तर पे मैं एग्जाम क्वालिफाई करवाऊंगी अगर आप डेली मेरी क्लास में आए तो। ठीक है, मैं आपके समय और मनी की वैल्यू करती हूँ। इसको कदर रखने के तहत मैं जानना चाहूंगी कि आप को हैंडआउट्स मिल पा रहे हैं, आपको नोट्स मिल पा रहे हैं, आप क्लासेस को अटेंड कर पा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैम मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता को मैनेज कर देंगे अगर आप कुछ पर्सनली सच में अपनी ग्रीवेंस शेयर करो। बट मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए क्लास नहीं ले पाती या ले पाता। लेकिन क्योंकि आज पहली बार आए हैं तो सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान की तरह सब कुछ समझा दो और जादू की छड़ी घुमाओ, एक चूरन दे दो कि इंग्लिश पुराना वाला भी सब समझ में आ जाए, तो होगा नहीं है। ठीक है, पर जो मेरे साथ हाल फिलहाल में जुड़े, मैं एक दावा जरूर कर सकती हूँ कि आपको इंग्लिश समझ में आएगी। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो तो मेरी रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है। आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस को पूरा देखिए, टाइम वेस्ट नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई है अपने पास। सिर्फ नोट्स में भिजवा देती हूँ लाइव क्लास में भी। जिनको नहीं मिल पाती, जो रिकॉर्डेड देखते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग में भी अटैच रहता है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियल, आप उसमें जुड़ सकते हो। फाइल्स के सेक्शन में सारे हैंडआउट्स अवेलेबल होंगे। आप लोग इतने तो मैसेजेस करते हो, रात को 2-2 बजे भी गप्पे हाँक रहे हो, तो बहुत क्वेरीज आ रही हैं, उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। बट पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, वो रेजोल्यूशन यूट्यूब पे फ्री क्लास में, यहाँ पढ़ाई। ठीक है, चलिए। हेलो, हाय, राम राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम, सलाम वालेकुम। जिनको टेलीग्राम पे जुड़ना है भेज देते हैं टेलीग्राम लिंक। आज रिकॉर्डेड क्यों लेना पड़ेगा सपना सिंह? क्या दिक्कत हो गई है भाई? क्या कर रही थी मैं? टेलीग्राम लिंक। बारिश हो रही है, नेट नहीं चल रहा। रियली सॉरी फॉर दैट। टेलीग्राम लिंक को पिन कर दिया गया है। कार्यक्रम शुरू किया जाए। एक बार रिवाइज कर लो, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ यार, 2 घंटे से क्लासेस ले रही हूँ, थोड़ा सा पैर दर्द हो गया है मुझे। पांच रोज से हम नहीं थे, मतलब आप 5 दिन से नहीं थे? बहुत गलत बात है भाई। चल रही है, कल से न्यू बैच शुरू होगा, पर टॉपिक इसी की कंटिन्यूएशन में लेकर चलेंगे। कल से हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, सो चिंता मत कीजिए। सुनिए मेरी बात को जनाब, सुनिए। देखिए,
नए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, कल से न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्या लिंक से ओपन नहीं हो रहा? चलिए भाई, सुनिए 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 सुनिए। हेलो, अटेंशन प्लीज, आपस में बात नहीं। स्टार्ट करें आज की पढ़ाई। अच्छा, हरियाणा गए थे, कोई बात नहीं है प्रमोद जी। 5 दिन की क्लास देखकर मुझे जरूर बताना कि देखी कि नहीं, ठीक है। बढ़िया, थम्स अप, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दो। आज मैंने जिम में लेग्स करे, इसलिए शायद लेग्स में पेन हो रहा है। एनीवे, न्यू बैच कल से स्टार्ट होगी। बार बार नहीं बोलेंगे हम एक बात को, पढ़ाने वाली बात को 100 बार बोलेंगे, पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है स्वीटी। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखो, डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, कुछ लैंग्वेज आपको याद करनी होती है। जैसे ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड, सॉरी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं क्योंकि सारे चेंजेस यहाँ होते हैं। ये चेंजेस इसकी वजह से भी होते हैं, इसकी वजह से भी होते हैं, इसकी वजह से भी होते हैं। ये सारे चेंजेस इस पर होते हैं, इन सभी की वजह से, ठीक है। चलिए, चेंजेस किस किस में होते हैं? सबसे पहले हमने देखा सन रूल, बेटे का रूल है ये, क्योंकि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने याद दिलाया, अच्छा किया। अनु, फिटनेस नहीं छोड़ने का है, ठीक है। नहीं, फिर से स्टार्ट नहीं होगा चिरंजीव, इसी के कंटिन्यूएशन में नए बच्चे जुड़ेंगे। जब आप लोगों का बैच खत्म हो जाएगा तब वो नए बच्चे शुरू से पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ने का कोई सीरियल ऑर्डर थोड़ी है, ग्रामर तो हम पढ़ाते हैं क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो वो नया टॉपिक कल से हम शुरू करेंगे और वो बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, घुंघरू कल्ट नहीं है यार, टफ जिम है, जिम का नाम है टफ। वहां पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं वैसे। चलो, बात करेंगे इस बारे में भी बाद में। रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा सन रूल में क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा, जैसे जब आई या वी लगता है ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, समझ गए। सब्जेक्ट जो भी होगा, जो भी उसका लिंग है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब भी यहाँ पर यू लग जाए तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मेल है, फीमेल है, नर है, मादा है, ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन गिवन है तो वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे एक सेंटेंस शुरू होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन दिया होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में यहाँ वही प्रोनाउन लग जाएगा। कुछ नहीं दिया होगा तो हैप्पी बर्थडे टू मी अज्यूम कर लेना है और आई लगा दोगे चुपचाप से, यू का आई बन जाएगा। जेनेरिक रूल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगर ही शी इट है तो सन रूल में एन मतलब नो चेंज होता है, ठीक है। सोनम, अभी काफी लंबा चलेगा ये क्लास, आपको टेंशन नहीं लेने का, अभी सिर्फ पढ़ाई करने का, ठीक है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सुनिएगा ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब्स आती हैं वो सेड, सेड टू, सेज, टोल्ड, आस्क्ड, टेल्स, आस्क्स जैसी वर्ब्स आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में देखो तो मैं सेज, इज, सेइंग आपको दिखाई देता है। जैसे अगर पास्ट में होगा तो सेड, सेड टू, टोल्ड टू कुछ नहीं होता है, आस्क्ड टू भी कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। हमेशा टोल्ड या आस्क्ड एज इट इज लिखे जाते हैं। विल से, विल टेल हो सकता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात याद है आपको चिरंजीव जी? ये बात तो हमको याद है कि क्लास कब तक चलेगी, पर क्या ये याद है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड चेंज में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे वो चेंजेस? हमने एक टेबल के थ्रू आपको दिखाया था। अब आगे फॉर्म में मैं पानी भरने के लिए जाऊंगी बीच में, क्योंकि 2 घंटे से आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, आई हैव नॉट हैड वाटर बेसिकली, तो मैं जाऊंगी। एनीवे, रूल दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ये तुमसे पूछ लेती हूँ, कल बताया था तुमको।
ये बताओ सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है रिपोर्टिंग स्पीच में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड सोनम कुमारी, वेरी गुड ज्योति। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है रिपोर्टिंग स्पीच में तो महफूज आलम ने पहले ही सोच के रख लिया था कि फटाफट आंसर दे दूंगा, पहले ही लिख के रख लेता हूँ, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड ज्योति मिश्रा, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, अगर सिंपल पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो सिंपल पास्ट, ये जानना है मुझे। सिंपल पास्ट, वेरी गुड अनु यादव, वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है ये कौन से होते हैं, टेंसेस के बिना नहीं पढ़ पाओगे नरेशन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बात, क्या बात प्रियंका चौहान, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सबसे पहला आंसर देखते हैं कौन करता है पास्ट परफेक्ट। श्वेता सोनी, क्या बात है, नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो नो चेंज। अगर फ्यूचर को चेंज करना है तो क्या क्या चेंजेस होंगे बेटा? फ्यूचर के चेंजेस, सिंपल फ्यूचर, वेरी गुड। विल या शैल वुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, और एक और चेंज मिसिंग है। वेरी गुड अनु यादव, मे माइट में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, बहुत सही। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम इसी बात पे। यहाँ देखिएगा, राजा says I eat a mango। सबसे पहला रूल, राजा says that, ठीक है, कोटेशन मार्क्स हट गए, दैट लग गया। आई चेंजेस टू व्हाट? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस लेग्स में थोड़ा सा पेन था। हाय मिनी कुमारी। आई चेंजेस टू व्हाट? राजा, क्या है हमारे लिए? ही। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? टेंस क्या लगेगा? टेंस क्या लगेगा? टेंस टेंस टेंस। एट, एट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, यस पक्का लॉक कर दे। सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है। क्यों? यहाँ सेज लिखा है और यही गलती करोगे एग्जाम में भी, है ना। सेज लिखा है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा अभी देखो अनु यादव ने लिखा ईट, ईट अ मैंगो, ठीक है। ये बात सिंपल प्रेजेंट में हो गया, ठीक है, डन। बताइए, वेरी गुड मिनी कुमारी, शबिस्तान, कमरान, इनका सही है। ईट्स अ मैंगो होगा, ईट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईट्स अ मैंगो, ना कि ईट अ मैंगो। ही ईट नहीं होता, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स होता है, ठीक है। राजा भी ईट्स होता है,
आई के साथ ईट लगेगा, समझे? चलिए, बहुत शानदार, तुम्हें तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, John said I write a letter. John said I write a letter. But ma'am, simple present changes to simple past only when the reporting speech is in past tense, है ना? If the reporting speech is in present or future tense, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखोगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए, जॉन सेड आई राइट अ लेटर, कैसे चेंज करोगे इसे? स्वीटी, आर वी क्लियर? वेरी गुड कामरान, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जॉन सेड दैट, आई क्या हो जाएगा जॉन? ही। राइट का क्या होगा? अब सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि यहाँ सेड लगा है ना? He wrote a letter. Write, wrote, written. देखिए, तालियां। किस किस को समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, John said I write a letter. दोबारा आ गया क्या? Ram said I brought a pen yesterday. किस किस को समझ में आ गया बताइए जरा एक बार। Ram said I brought a pen yesterday. आ गया ना सबको? चलिए, John said that, sorry, Ram said that I, राम की जगह क्या लिखेंगे? He. Bring, brought, brought होता है। क्या brought के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है? तो परफेक्ट टेंस तो आएगा नहीं, तो V2 आएगा। V2 मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। यानी कि he had brought a pen, ठीक है, yesterday, right? अच्छा, समझ गए, यहां तक सबका सही था। he brought a pen। पर तुम्हें बता दूं, कुछ एडवर्ब्स में भी चेंजेस होते हैं। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम होता है ना, वो भी चेंज होता है। क्यों? जब हमने ये इवेंट पास्ट में बताया, मतलब फ्यूचर में आके, तो पास्ट का इवेंट बता रहे हैं ना कि वो पेन ला चुका था, ठीक है? तो आज तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं एक पेन लाया कल, ठीक है? पर जब मैं ये बता रही हूँ तो कल सामने वाले के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा हमें नहीं पता ना, तो उस दिन या बीता हुआ दिन, हम ये लगाएंगे। तो हम येस्टरडे की जगह एडवर्ब ऑफ टाइम में लिखेंगे द डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले। प्रीवियस डे क्या होता है? जिस दिन की बात करें उस दिन से एक दिन पहले, या फिर द प्रीवियस डे, पहले वाला दिन। यहाँ का वहां हो जाता है, ठीक है? तो कुछ चेंजेस वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ये एडवर्ब के कुछ चेंजेस है, एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे ये तो हमें पता है, मॉडल्स में कैन, कुड में चेंज हो जाता है, मे, माइट में, शैल वुड में होता है, शुड में नहीं होता है, विल वुड में चेंज होता है, कम का गो होता है, आने का जाना हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट वीक या ईयर का द फॉलोइंग वीक या ईयर हो जाता है, लास्ट वीक या ईयर का द प्रीवियस वीक, पुराने वाला वीक या ईयर, अ ईयर अगो मतलब अ ईयर बिफोर, यह का वह हो जाता है, पास वाली चीज दूर चली जाती है, दिस का दैट, दीस का दोज, ठीक है? दीस का दोज। तो नाइट, आज, आज की रात, तो क्या कहना चाह रही है? उस रात, दैट नाइट। मस्ट हो जाता है, ये छोड़ो, मस्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगो होता है बहुत समय पहले की बात है, सो बिफोर, पहले की बात। 10 का क्या हो जाता है? 10 का रहने दो, पढ़ने की जरूरत नहीं। हियर का देर, यहाँ का वहां हो जाता है। टुडे का वो दिन, टुमारो का अगला दिन, नेक्स्ट डे। येस्टरडे का बीता हुआ दिन, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट हो जाता है द प्रीवियस नाइट। द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों, बीता हुआ परसों, उसे हम कहेंगे 2 days बिफोर। और द डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद का समय, इन 2 days ऑफ टाइम। हेंस का देंस, नाउ का देन, अभी का तभी। जैसे मैं बोलूं कि शाबिस्तान said I come from school at 2 PM, ठीक है? इसका क्या बन जाएगा कि शाबिस्तान
ने कहा मैं स्कूल से आता हूँ 2 बजे। अब मैं ये बात शाबिस्तान की बता रही हूँ कि शाबिस्तान सेड दैट ही, ठीक है, तो कम क्या है, कम का क्या हो जाएगा, गो। अब सिंपल प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगी ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, कम का केम नहीं होगा, ही केम टू स्कूल, ही वेंट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, गो, कम का गो, तो ये होता है आने का जाना बन जाता है। गो का वेंट, गो वेंट गॉन होता है। ही वेंट फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यों होगा भाई, वो कह रहा था कि वो आ जाएगा, ठीक है, स्कूल से आने का जाना होता है, ये है, बस उल्टा हो जाएगा, बस यही है। गुड आफ्टरनून स्टडी लवर। चलिए इसको पूरा करते हैं। Peter said I'm going to church. अभी आपको 2-3 टाइप और बताने, इसलिए बता रही हूँ, जल्दी जल्दी करो अब। Peter said that he was going to church. कम का गो हो जाता है, गो का गो ही रहता है, सॉरी मैं बोल रही थी ना आई कम फ्रॉम, हाँ तो कम का गो हो जाता है, गो का गो ही रहता है। ही वॉज गोइंग टू चर्च, ठीक है, जैसे यहाँ का वहां हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में वहां लिखा हुआ है तो वहां का वहां ही रहेगा, ठीक है, समझ गए हम। नेक्स्ट देखिए, इसका क्या बनाओगे, सचिन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है किसमें चेंज करना है। Sachin said that he had been playing cricket, ठीक है, he had been playing cricket. Next, Kamal said I've done my homework. बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, Kamal said that he had done his homework, my का his में चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ महफूज आलम, कमल ने कहा मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, सो कमल ने कहा था कि वो अपना होमवर्क कर चुका था, है ना, he had done his homework not mine, मेरा नहीं किया है, माई भी his में चेंज हो जाएगा। इतनी पोजेसिवनेस, मतलब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने रखनी है, ठीक है। चलिए they said we will visit Mumbai coming month. Yes, so they said that we का क्या हो जाएगा, they would visit Mumbai coming month का coming month ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। कमिंग मंथ नेक्स्ट मंथ एक ही बात है, हम कमिंग मंथ भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कमिंग सून नहीं होगा, कमिंग मंथ का कमिंग मंथ ही रहेगा। He said I've been reading a novel, present perfect continuous. He said that
he had been reading a novel. Present perfect continuous changes to past perfect continuous, है ना? He had been reading a novel. बहुत शानदार. He said, I will go to London the next day. He said that he would go to London the next day. The next day same रहेगा. ठीक है? He would. Very good. Next देखिए. अगर tomorrow लगा होता, he said that he would go to London. Tomorrow का क्या हो जाता? The next day या the coming day. Upcoming day. ठीक है? Tomorrow को as it is नहीं रखोगे. Tomorrow हमने आज बोल दिया. आज वाला कल है. पर हम बोलेंगे जो भी दिन की बात कर रहे हैं उसके अगले वाला दिन. चलिए. अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए. जैसे अगर कोई बोले आपको द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौतिक सच इन्हें कहा जाता है जिसे कोई नहीं बदल सकता. इनको हम भी नहीं बदल सकते, ये टेंस पूरा सेम रहेगा. सो माई वॉट एवर माई टीचर सेड इट्स जस्ट फाइन. ठीक है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए. एडवर्ब्स ऑफ नियरनेस को हम डिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं. जैसे यहाँ देखिए टेबल भी बनी हुई है. नाउ का देन, ठीक है, अभी का तभी, यहाँ का वहां. ठीक है, हियर आफ्टर देयर आफ्टर हो जाएगा. ठीक है, यह का वह, ये का वे. अगो, लॉन्ग टाइम अगो, बिफोर, पहला. 10 का सो. ठीक है, 10 का सो हो जाएगा. आज चेंज हो जाएगा वो दिन. वो दिन भी क्या दिन थे. ठीक है, आज की रात, वो रात. पिछली रात, प्रीवियस नाइट, बीती हुई रात, या फिर बस यही होगा. येस्टरडे होता है बीता हुआ कल. ये किसमें चेंज हो जाएगा? येस्टरडे चेंजेस टू, हाँ, येस्टरडे हो सकता है द डे बिफोर, बीता हुआ दिन, या द प्रीवियस डे. टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. ठीक है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लास्ट वीक हो जाता है द वीक बिफोर, द प्रीवियस वीक. नेक्स्ट वीक हो जाएगा द कमिंग वीक, या सॉरी द वीक आफ्टर और द फॉलोइंग वीक. ठीक है, लास्ट मंथ हो जाएगा द मंथ बिफोर और द प्रीवियस मंथ. नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगा द मंथ आफ्टर. ठीक है, या द फॉलोइंग मंथ भी हो सकता है. हिदर का टिदर, हेंस का देंस. ये कुछ एडवर्ब्स में चेंजेस आप देख लेंगे. अच्छा, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको आप कैसे चेंज करेंगे? जहां पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए. क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, मैंने जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताए थे तो बताया था एक तो WH फैमिली से बनता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से, तीसरा मॉडल से. ठीक है, हमारे पास सवाल आ जाता है जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, मतलब ये अगर कहीं लग जाए तो कैसे चेंज करेंगे? अगर जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है ना उसके इन्वर्टेड कॉमा में दिया हो तो. एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ. जैसे मैंने बोला नूर सेड, एक्सेप्शंस बता रही हूँ. मजा आ रहा है सबको क्लास में? अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो बहुत मजा आएगा, सुभान अल्लाह लग जाएगा. मजा आ रहा है? यस, पक्का. 98, 107 जितने भी बच्चे सब बता दो कितना मजा आ रहा है. अगर मैंने बोला कि नूर सेड, Noor said, am I listening? क्या मैं सुन रही हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी, इसको चेंज करूंगी तो लिखूंगी नूर. मुझे पता है कि यहाँ जो क्वेश्चन में आए, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाओगे इधर, ये अंदर एक क्वेश्चन है तो मैं सीधा इधर लिख दूंगी आस्क्ड.
अब क्योंकि मैंने आज लिख दिया तो मैं जो स्टेटमेंट बदलूंगी वो फुल स्टॉप में आएगा। एक्टिव पैसिव में क्या होता था, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही देते थे। यहाँ पे नूर ने कहा क्या मैं सुन रही हूँ। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि नूर कह रही थी, नूर पूछ रही थी कि वो सुन रही थी, ठीक है, वो पूछ रही थी, तो आंसर मैं स्टेटमेंट में दूंगी। जब मैंने आज लिख दिया तो फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे। इसके रिप्लेसमेंट में मुझे लगाना है इफ या वेदर, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। इफ, ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट को भी बदलना है, आई नूर शी बन जाएगा। इफ शी एम का वॉज लिसनिंग। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगी। नूर आस्क्ड इफ शी वाज लिसनिंग, वो पूछ रही थी अगर वो सुन रही थी तो। फुल स्टॉप में बदलोगे, ये चीज याद रखना। किस किस को समझ में आया? चलिए, लकी, लकी सेड डिड आई, देखो यहाँ कैप्स लॉक ऑन कर देते हो आप क्योंकि ये अलग सेंटेंस है। डिड आई कमिट अ मिस्टेक, क्या मैंने कोई गलती करी है? बताइए, मैं आपके लिए हेल्प कर देती हूँ। लकी आस्क्ड वेदर, एक वेदर होता है मौसम वाला, मौसम मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम आज बाहर सुहावना हो रहा है। वैसे WEATHER, ये हम वेदर ये वाला लगाएंगे, वेदर। इफ कुछ भी लिख सकते हो इनमें से कुछ भी, वेदर। अब बताओ आय का क्या हो जाएगा? लकी। लकी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कोई लड़का है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इफ ही या वेदर ही डिड कमिट, कौन सा टेंस है? वेरी गुड। हैड कमिट कुछ नहीं होता स्वीटी, हैड कमिट क्या होता है? क्या हो जाएगा? डिड कमिट यानी कि सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। सो इफ वेदर ही, यहाँ पे हेल्प सॉरी प्रोनाउन या सब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्योंकि मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ इसलिए। हैड कमिटेड अ मिस्टेक विद अ फुल स्टॉप। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यस, यस, पक्का, डन। क्या बात, क्या ही बात, क्या ही बात। तुम ही बना रहे हो, ये मैं नहीं बना रही। चमकी बात, चमकी बात। यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आप इसको बना देना। देखो, he said to me are you interested, he said to me are you interested, क्या लगाओगे? बनाओ। सिंपल प्रेजेंट है, ये चीज याद रखना, सिंपल प्रेजेंट है, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो। वेरी गुड कामरान, वेरी गुड शौनुक, शौनक, क्या बात है। अभी तो तुम क्वेश्चन बनाओगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नहीं, यू कहां से आ गया? यू का यू ही रहने दिया तुमने, वाह। प्रोनाउन की तो कुछ रिस्पेक्ट कर लेते जो तुम्हें इतना अच्छा मेहनत से पढ़ाया था। he asked me, देखो सबसे पहले तो तुम ये यहाँ पे भी गलती करोगे, asked to नहीं होता, पहले भी बताया था। he asked me if, you क्या है? ऑब्जेक्ट, उसने मुझसे बोला इसलिए I, are changes to was interested, if I was interested, he asked me if I was interested, समझे? ऐसे लगाया मैंने। इफ यू आर इंटरेस्टेड नहीं लगाना था, तुमने तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। फिर मैंने सब कुछ रूल वाइज लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप से रिप्लेस करो, आस्क्ड लिखो सेड या टोल्ड की बजाय, ठीक है। दैट लगाने की जरूरत नहीं है, इफ या वेदर लगाओ। सब्जेक्ट को देखो सन रूल के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चेंज प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देखो, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा था, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, बस। सिंगुलर प्लूरैलिटी अपने आप ही देख लोगे। एक और देख लो, संदीप सेड डोंट आई लाइक चॉकलेट्स, क्या बनाओगे? डोंट, आई डोंट, सिंपल प्रेजेंट अगेन।
संदीप आस्क्ड वेदर या इफ, कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सुधा। यूजुअली हम इफ यूज कर लेते हैं, अदरवाइज वेदर भी कर सकते हैं, इक्वल वर्क्स इक्वली वेल, ठीक है। सो संदीप आस्क्ड इफ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। संदीप ने कहा क्या मुझे चॉकलेट्स पसंद है, खुद से ही पूछ रहा है। सो संदीप आस्क्ड इफ ही, डू नॉट का डिड नॉट लाइक चॉकलेट्स, डिड नॉट के साथ लाइक्ड तो लगा मत लेना, और हैड नहीं आएगा अनु जी। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ना कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। वेरी गुड कीर्ति अनु। संदीप आस्क्ड होगा पर सेड नहीं होगा, आस्क्ड वेदर आई डिडंट लाइक चॉकलेट्स। हाँ, डिड के साथ लाइक होगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तुम तो स्मार्ट हो गए। अब ये एक सेंटेंस है जिसमें क्या बोला गया है, संदीप सेड डोंट टॉक टू मी। यहाँ पे इस वाक्य में अगर आ जाए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, कहीं कमांड दे दी, रिक्वेस्ट कर दी या एडवाइस दे दी, डोंट टॉक टू मी, ठीक है, बात मत करो। सो संदीप ने या तो ऑर्डर किया या कमांड किया, ठीक है, टू, ठीक है। उसके बाद डू नॉट टॉक टू मी का नॉट टू टॉक टू मी किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है ना, इसको ले लेंगे, हिम हो जाएगा, ठीक है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, भले ही ऑब्जेक्टिव केस हो, इसमें जाएगा, सब्जेक्ट को देखेगा, हिम आ जाएगा। किसमें डाउट है शौनक, बताओ भाई। He said to me, do you like music? सेंटेंस लिख दो, किसमें डाउट है। डोंट का डिड नॉट क्यों हुआ शोनक, डू नॉट क्या होता है, डू सिंपल प्रेजेंट का टेंस का रूल है ना। आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं लग रहा है ढंग से। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 रूल होते हैं, या तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, या सब्जेक्ट के साथ डू लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या सब्जेक्ट के साथ डज लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो डू, और डू नॉट उसका नेगेटिव फॉर्म है, दैट्स इट। तो डू का डिड हो जाता है ना। आपने अगर टेंसेस नहीं क्लास अटेंड करी तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इससे पहले हमने एक्टिव पैसिव किया था, उससे पहले टेंसेस पढ़ा था, वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, he asked me, ठीक है, he asked me if you क्या है, इधर आ जाएगा, I did like music, if I did like music। अच्छा, मैं और क्या लिख सकती थी, did, डू का डिड हो गया, ठीक है, डिड लाइक, इसको मैं और क्या लिख सकती थी। अब तो ये पॉजिटिव फॉर्म है ना, जैसे डू नॉट का तो डिड नॉट ही होगा, और कोई चॉइस नहीं है, नॉट खाली लगा नहीं सकते, पर इसमें क्या लगा सकती थी, और मैं डिड लाइक की जगह और क्या लिख सकती थी, एक और रूल सिंपल पास्ट का, डिड लाइक की जगह अनुपमा झा, लेट्स, अरे यार वेरी गुड कामरान, वेरी गुड। और बताओ कोई, डिड लाइक की जगह और क्या लिख सकती थी मैं, वाटर, जल्दी बोलो, तुम्हारे साथ में पानी पीना भी भूल गई। अरे भाई लाइक्ड, लाइक्ड, ये दोनों एक ही तो चीज है, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, है ना शौनक, या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, लाइक्ड, वेरी गुड। देखो कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अब देखो क्वेश्चन का रूल आएगा, अब ये कुछ आपको स्पीच दी गई है, इसको पढ़ लेना एक बार। He said to me, how are you? या who are you? He said to me, who are you? अब बता रही हूँ, WH family. He said to me, who are you? ठीक है, आपको भी पता है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ पे इफ और वेदर नहीं आएगा, कैसे चेंज करूंगी, मैं लिखूंगी he asked me, सीधा हु का हु,
इफ और वेदर कुछ नहीं आएगा, दैट, नो इफ, नो वेदर, ना तो दैट, ना इफ, ना बट्स, ना वेदर, ना कुछ, सीधा हु। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आओ, यू, कह दो ना, क्या हो जाएगा, यू चेंजेस टू आई, हु आई, आर का वॉज, हु आई वॉज विद अ फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी हु आई वॉज। वेरी गुड निर्मल कुमार यादव, वेरी गुड कामरान। किस किस को समझ आए? एक और वाक्य दूंगी, ये बताओ। शी सेड, एक लड़की ने दूसरी लड़की को कहा, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? She said to her, मैं क्या लगाऊंगी? She asked her. She asked her. Very good, Varsha. Good try. Good try. Good try, Switi. What को what लिख दूंगी as it is. What? She asked her what. इसको देखना है, ये किधर चल जाएगा? ये her का बन जाएगा she. So what she, R का was doing. What she was doing. ठीक है? She asked her what she was doing. Very good. Awesome. बहुत शानदार। आ गया तुम्हें समझ में? ठीक है, इम्पेरेटिव्स भी आ गए। बस हम तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ये रूल एक बार पढ़ लेना, देख लेना। अब यहाँ देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो अवे, यानी कि द मास्टर कमांडेड द सर्वेंट टू गो अवे। यहाँ पे बस आपने ये टोन चेंज करनी है, कमांडेड या ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो अवे। अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, अंदर टू के साथ एज इट इज वर्ब लिख दोगे आप। ठीक है, राम सेड टू हिज ब्रदर व्हेन विल द ट्रेन लीव। ठीक है, हम बोल सकते हैं राम आस्क्ड हिज ब्रदर, राम क्वेश्चनड हिज ब्रदर, राम इंक्वायर्ड हिज ब्रदर, यहाँ सब लिखा हुआ है। ठीक है, आस्क्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ, कुछ भी लिख सकते थे। आस्क्ड हिज ब्रदर व्हेन, विल का बाद में देखेंगे, व्हेन द ट्रेन वुड लीव, व्हेन द ट्रेन वुड लीव। ठीक है, प्रोनाउन तो याद ही रखना। यहाँ देखो, he said I live in New York, 7 मिनट में फटाफट से बनाएंगे। He said that he lived in New York। ठीक है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी दिया हुआ था, यहां से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, My son said to me, I will not disappoint you. My son told me हो सकता है, ये छोड़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेरा बेटा ही है, would not, he would not, he would not, be नहीं होगा, he would not disappoint me, be नहीं होगा, he will नहीं होगा, will नहीं होगा। So A बहुत easy था। Next, my brother said I can climb this hill in less than an hour. थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको। My brother said that, ठीक है, मेरा भाई मेरे लिए क्या हो गया? He, can changes to could, बस as it is। this का that, he could that, कहाँ लगाए? he can लगाए, he could, he can, he could। अब this hill, यहाँ पे क्या है? that hill, B। बस यही था, चेंजेस मैं नहीं बताऊंगी, अब अगला वाला खुद चुनना। The officer said, I am very busy now. B, are you sure?
The officer said that he was very busy then. Then लगा है, now हटा दो, then. Last से शुरू कर दिया, ठीक है, ये दोनों होंगे. Was very होगा, is नहीं होगा, इसलिए B. क्या बात. The taxi is yours, said the watchman. तुम तो बहुत शानदार हो यार, बड़े इंटेलिजेंट हो. हाँ ठीक है अनु, डन पक्का. The taxi, देखो, the watchman said that, ये इधर ले आओ. The watchman said that the taxi was there, ठीक है, the taxi was there. B, very good. Next देखिए, I am proud of you, father said to me. Father said to me भी आ सकता है, father told me भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. चौथा ऑप्शन भी देख लो एक बार. I am proud of you, इसको कैसे लगाओगे? He was proud of me. He was proud of me. Father told me this nahi. Father told me that nahi. Father told me that he's nahi. Father told me that he was proud of me. गलत है भाई, ए वालो. सुनो, पापा ने मुझे ये कहा कि. Father told me this नहीं. Father told me that नहीं. He is नहीं आएगा. He was proud of me. D. समझे? ऐसे जवाब देते हैं. चलिए, नेक्स्ट सवाल. थोड़ा दिख रहा होगा. The professor said that nobody could solve the problem. ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. आओ चलो. कुड किसी जमाने में कैन रहा होगा, जैसे प्रिंसिपल किसी जमाने में स्टूडेंट रहा होगा, वैसे ही, ठीक है. सो कुड का कैन कर दो, कुड हटा दो, कैन, ठीक है. द प्रोफेसर सेड, ठीक है, nobody can solve the problem. exclaimed नहीं होगा, इसमें कोई expression से ही नहीं. The professor said nobody can solve the problem. A, good. exclamation की बात ही नहीं थी इसमें. She said why didn't you send a friend request to me. ये मुझे जानना है कितने स्टूडेंट सही जवाब इसका दे सकते हैं. बताओ, ऐसी क्लास ली है जहां पे कंटेंट, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, जोक्स, सब कुछ एक ही क्लास में बहुत अच्छे से हो रहा है? ये इसी क्लास में हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, मुझे स्टूडेंट्स का प्यार है, ठीक है. बीपीएससी वाला कोर्स कंटेंट अपडेट हो रहा है क्या? नहीं. अरे हमारा सेम रहेगा ग्रामर का. मेरे सब्जेक्ट की आप चिंता मत करो. आई नो व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट. आई नो मुझे रिजल्ट कैसे दिलवाना है स्टूडेंट्स का, ठीक है. तलत देखो भाई, she said that नहीं आएगा, that तो आएगा ही नहीं इसमें. अब उसने मुझसे पूछा है, so she asked, inquired, question कुछ भी हो सकता है. why, उसने मुझे ही बोला होगा, to me, so why I ये इधर आ जाएगा. did not का क्या बन जाएगा? had not. why I hadn't sent होता है. why I hadn't sent a friend request to me. me क्या है? मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो she हो जाएगा to her. why I hadn't, why had I not नहीं होगा, ठीक है. why I had not sent a friend request to her. why I did not नहीं होगा, why I had not sent a friend request to her. अब बताओ, उसने मुझे इंक्वायर किया होगा या क्वेश्चन किया होगा? बताओ. उसने मुझे क्वेश्चन किया होगा. शी क्वेश्चनड व्हाई आई हैड नॉट सेंट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू हर. वैसे दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, बट जस्ट इन केस दो मिल जाए तो आप क्वेश्चन लगा दीजिए, डी, ठीक है. आस्क्ड सबसे ज्यादा करेक्ट होता, फिर क्वेश्चनड. चलिए, ये एक सवाल है, 8वां सवाल. 10 क्वेश्चन करेंगे. द जज कमांडेड देम टू कॉल द अक्यूज्ड इन द कोर्ट. क्या इनडायरेक्ट स्पीच है ये? बताओ. The judge commanded them to call the accused in the court. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे.
देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। मजा आ रहा है? 107 से 85 हो गए। क्लियरली दिख रहा है कितना मजा आ रहा है स्टूडेंट्स को, है ना? सो द जज सेड, ठीक है, जज ने कहा, नहीं, जज ने कमांड किया, ऑर्डर किया, नहीं होगा। जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें सिर्फ सेड आता है, उसमें ये सब चीजें नहीं आती है, ठीक है, समझ गए? जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है तब आप एक्सप्रेशन दिखाते हो, कमांडेड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, व्हाटसोएवर, ठीक है, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड, एटसेट्रा। सो द जज आस्क्ड कॉल द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, ये एज इट इज लिखना चाहिए था। टू के बाद जो भी आता है वो डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। कॉल द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, कॉल द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, लेकिन कमांडेड देम होगा ना, इसलिए द जज सेड टू देम लगा है। ए इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि जज सेड लिखा है यहाँ पे खाली, हमें देम को भी यूटिलाइज करना, और हम कहेंगे द जज सेड टू देम कॉल द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, इसलिए डी। कमांडेड देम का सेड टू देम होगा, समझे? समझे? अच्छा तुम समझ गए ना, एल होगा। चलो नाइन्थ सवाल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। द इंस्ट्रक्टर सेड, द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रॉनी इफ ही वाज रेडी फॉर द रेस। ए बी सी डी मान लो इनको अभी के लिए। So the instructor said to Ronnie, ठीक है, instructor said to Ronnie, और ऐसे लगा दो, if he was ready for the race का क्या बना होगा सोचो। सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा और ये लिखा होगा आर यू रेडी फॉर द रेस, ठीक है। आस्क्ड नहीं होगा, सेड ही होगा, या तो सेड द इंस्ट्रक्टर या द इंस्ट्रक्टर सेड, ये लास्ट में लगाओगे नहीं, आप ऐसे लिखोगे रॉनी आर यू रेडी फॉर द रेस, सेड द इंस्ट्रक्टर, डी। क्यों सेड द इंस्ट्रक्टर जरूरी है ना? रॉनी क्या तुम रेस के लिए तैयार हो, इंस्ट्रक्टर ने कहा। गुड, लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Manager said to Shekhar, why didn't you attend the meeting yesterday? Oh, ये देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ABCD में ही रखना, या तो इंक्वायर्ड या आस्क्ड, इसको छोड़ो, ठीक है। Why, चाहे इनमें से कुछ भी हो, वैसे तो ही आना था। Why he had not attended, why he had not attended, did not हटा दो, why he had not attended, ठीक है, बस आंसर तो क्लियर था अपने पास, सी। और yesterday का the day before, सी। why he had not attended the meeting the day before। ये तो हुए 10 क्वेश्चंस, ठीक है। यहां यहां से देखो, यहां से क्वेश्चंस है आपके पास में बहुत सारे, 4-5 तो है, इसको करना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके फोल्डर में डाल दूंगी बीपीएससी ग्रुप में। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा जरा, और हैंड आउट शेयर कर देती हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी भेज दिया था, आज फिर से भेज देती हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं, मिस आउट कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई ऐसा मौका ना मिले कि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हो जाए या छूट जाए, ठीक है। सच कह रहा है दीवाना, ठीक है। पहले तो हम यहाँ अटैच कर देते हैं, ये एक्सेप्शनल रूल्स थे, ठीक है। साथ में इधर क्लास में 2 हैंडआउट्स आएंगे आपके पास में, एक तो ये हैंडआउट जो अभी बनाया वो एक्सेप्शनल रूल्स वाला, और एक ये वाला, ठीक है।
2 हैंडआउट्स आ गए। टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही 3 चीजें मैं पिन कर रही हूँ, देख लो फटाफट से। मिल गया सबको? और ये रहा अपना टेलीग्राम ग्रुप। दोबारा से भेज रही हूँ ये, फिर से 2-3 बार मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, किसी चीज की कमी ना रह जाए, ये प्रयास रहता है इस क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास? मजा आया? ये टॉपिक क्या ऐसा है, देखो हमने ना एक सेट बना के चला है, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये तीनों एक साथ है। इन तीनों के रूल्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टेंसेस इनका बेस है और वहां से ही एडवांस लेवल क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं, ठीक है? करने के बाद और ज्यादा समझ में, हाँ बिल्कुल, इसलिए करवाती हूँ हर क्लास में। आपने देखा होगा लास्ट के मैं 10-15 मिनट हमेशा क्वेश्चंस के लिए छोड़ती हूँ। मुझे पता है आपको मैं थ्योरी कितना अच्छे से पढ़ा लूं, मैं एक टॉपिक को 10 घंटे पढ़ा लूं, आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको लगेगा नहीं आपने उस पर अमल किया है कि नहीं, ठीक है? चमका दिया। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है, जितने भी 70-80 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोगों को तो इतनी पड़ी नहीं है, बट जितने स्टूडेंट्स को पड़ी है, एक चाहूंगी मैं कि तुम लोग जो है सेशन को फीडबैक देकर जाओ। बहुत कम स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं टाइम निकाल के, बस 1 मिनट लगता है हार्डली, तो वो फीडबैक आप छोड़ना मत अधूरा। जैसे ही मैं ऑफ करूंगी क्लास को, आपके पास एक फीडबैक आएगा, वो भरना, ताकि शाम को चमकदार तरीके से डिनर के टाइम पे मुझे आप लोगों के कमेंट्स सुनकर अच्छा लगे और मैं और एंथुसियाज्म से पढ़ाऊं। बाय, टेक केयर, अलविदा। 6 बजे मिलते हैं शाम को EMRS BPSC के रैपिड फायर क्लास में। थैंक यू कामरान, थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।